नमस्ते। जैसा कि देख रहे हैं कि 50 साल से ज़्यादा उम्र है तो कुछ चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। ऐसी चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि भावी जीवन बिना बीमारियों के कट जाए। 50 साल की उम्र के बाद 5-10 सालों में धीरे धीरे बीमारियां आने शुरू हो जाती हैं। कुछ आम बीमारियां होती हैं जैसे पाचन क्रिया कमज़ोर होना, नज़र कमज़ोर होना, स्किन पर झुर्रियाँ पड़ना, कोलेस्ट्रॉल की समस्या होना, शुगर की बीमारी होना, कुछ को तो कैंसर, हार्ट, लिवर, बीपी, प्रोस्टेट कैंसर, हड्डियों का कमज़ोर होना, मांसपेशियाँ कमज़ोर होना, कुछ को रात में नींद न आना और कुछ को सर दर्द होना। बहुतों का वज़न भी बढ़ जाता है और बहुत सारे लोग हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ और कुछ लोग यूथफुलनेस यानी 25 जैसा महसूस नहीं करते हैं, जवानी जैसी फीलिंग ख़त्म हो जाती है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनका नियमित रेगुलर उपयोग करने से इन समस्याओं को लंबे समय से तक टाला जा सकता है या बचा भी जा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ बॉडी की ज़रूरत बदल जाती है। अब ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती बल्कि ऐसे न्यूट्रिशंस की आवश्यकता रहती है जो बीमारियों से बचा सके। स्वीट पोटैटो एंड शकरकंद विटामिन ए का स्रोत होता है। हाई क्वालिटी का विटामिन ए होता है स्वीट पोटैटो में और विटामिन ए है आँखों के लिए अच्छा रहता है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद सेवन करने से आँखों की नज़र कमज़ोर होने से व आँखों संबंधी अन्य समस्याएं दूर की जा सकेगी। इसमें हाई लेवल का उच्च क्वालिटी का विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी टिश्यू रिपेयर का काम करता है। हमारे शरीर में जहाँ भी थोड़ा कुछ चोट लगती है तो उसको ये रिपेयर करता है। टिश्यू रिपेयर 25 साल की अपेक्षा है वो धीमा हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर में है वो पूरे जीवन काल के दौरान टिश्यू रिपेयर की प्रक्रिया होती है, लेकिन 50 साल होते ही ये प्रक्रिया कुछ धीमी हो जाती है। तो इसमें कुछ शकरकंद में विटामिन सी ऐसे तरीके से टिश्यू रिपेयर करता है और हाई फाइबर होता है जो कि 50 साल के बाद जो पाचन क्रिया की धीमी प्रक्रिया हो जाती है उसको भी बढ़ाता है। दूसरी चीज़ है राजमा, इसको बीन्स कहते हैं, ब्लैक राजमा। इसमें हाई प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है। हाई प्रोटीन मसल्स ठीक करेगा और फाइबर है वो पाचन क्रिया ठीक रखता है। तीसरी है ब्रोकली, विटामिन ए का भरपूर स्रोत होता है जो कि आँखों के लिए ज़रूरी है और विटामिन सी होता है जो कि टिश्यू रिपेयर करेगा। हाई फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट। हाई फाइबर के बारे में बता चुके हैं कि ये पाचन क्रिया ठीक करता है और एंटीऑक्सीडेंट रेगुलर सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल जैसी और डायबिटीज़ जैसी जो बीमारियां हैं उनसे बचाव होता है। कैंसर से और हृदय से स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा स्रोत है और हृदय के स्वास्थ्य को प्रमोट करता है, उन्नत करता है। लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और एज बढ़ने के साथ साथ लिवर की समस्या भी जो बढ़ती हैं, लेकिन इस डिटॉक्सिफाई करते रहने से लगातार इस प्रकार की खान पान की चीज़ें करने से लिवर स्वस्थ बना रहता है, डिटॉक्सिफाई होता रहता है। तो लिवर स्वस्थ रखने के लिए ब्रोकली महत्वपूर्ण है। तो ब्रोकली को उबालकर सलाद के रूप में रेगुलर खाने से इसके भरपूर लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा है ब्रिंजल बैंगन, हाई फाइबर होता है, इसमें विटामिन ए सी ये हाई होते हैं। हाई पोटेशियम होता है। हाई पोटेशियम बीपी को नियमित करता है, ब्लड प्रेशर होता है उसको नियमित करता है। अगर शरीर में पोटेशियम का लेवल कम होता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। 50 साल की आयु के बाद पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो ये बैंगन में फाइबर ज़्यादा होता है और फाइबर के कारण है वो
पाचन क्रिया ठीक रहती है। खाने में पोटेशियम, न्यूट्रिशन और अन्य जो न्यूट्रिशंस होता है 50 साल के बाद इनके ऑब्जर्व की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में बैंगन जैसे हाई पोटेशियम से भरपूर सब्जी है खाई जाए ज़्यादा मात्रा में, तो ब्लड प्रेशर नियमित रहेगा, नियंत्रण रहेगा, बढ़ेगा नहीं। बैंगन में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाते हैं। एज बढ़ने के कारण होता है ये प्रोस्टेट कैंसर है, और थोड़े से ज़्यादा खाते रहें जिससे कि बीपी और प्रोस्टेट कैंसर से बचा जा सके। बीट रूट एंड चुकंदर में बीटा लैंस एंटीऑक्सीडेंट होता है। हर ग्रुप के एंटीऑक्सीडेंट का अपना अपना अलग काम होता है, और बीटा लैंस ऑक्सीडेंट बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। वैसे बॉडी के सेल्स है वो अपने पूरी ज़िंदगी में है वो डैमेज होते रहते हैं, लेकिन 50 साल के बाद ज़्यादा डैमेज होते हैं और उनकी रिपेयर की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो ये बीट रूट खाया जाए तो है वो डैमेज नहीं होंगे और रिपेयर की समस्या भी नहीं रहेगी। बीटा लैंस कैंसर कोशिकाओं को से भी बचाता है, कैंसर से बचाता है, और पोटेशियम और मैग्नीशियम हाई मात्रा में, हाई क्वालिटी में होने के कारण यह हृदय संबंधी बीमारियों को भी कम करता है, हार्ट संबंधी बीमारियों को रोकता है। हृदय की धड़कन यदि अनियमित है, मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, नींद न आना है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन प्रक्रिया है कमज़ोर है, इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए ये बीट रूट एंड चुकंदर बहुत आवश्यक होता है। एक और बात, हमारे आंतों में गट बैक्टीरिया होते हैं, तो गट बैक्टीरिया है वो पाचन प्रक्रिया को है वो तेज करते हैं, और चुकंदर है वो इनके लिए आवश्यक भोजन होता है। तो यदि चुकंदर खाया जाए तो गट बैक्टीरिया को आवश्यक ऊर्जा मिल जाती है और उनकी ग्रोथ होती है, जिससे पाचन प्रक्रिया बढ़ती है, अच्छी रहती है। सफ़ेद चने यानी वाइट चिकपीस, ये भी प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ये वेट लॉस करते हैं। सफ़ेद चने खाकर वेट बढ़ने की समस्या है से बचा जा सकता है। एक कटोरी भर चना, वाइट चना खाया जाए तो लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और लंबे समय तक यदि भूख नहीं लगेगी तो वेट बढ़ा हुआ है तो कम हो जाता है, कैलोरी कम होती हैं, और हार्ट हेल्थ के लिए ये आवश्यकताएं हाई प्रोटीन डाइट है वो इसमें होती हैं। तो हाई प्रोटीन लेने से वो मसल्स वगैरह है वो ठीक रहते हैं, डैमेज नहीं होते हैं। और गोभी और कम करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और मैग्नीशियम वगैरह होते हैं वो हार्ट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जिंजर है, जिंजर एंटी इन्फ्लामेटरी होता है जो सूजन को कम करता है और कैंसर से बचाव करता है, और 4 ग्राम एक सजेस्टिव डाइट है जिंजर की जो कि ली जा सकती हैं। और 8 फूल गोभी, विटामिन सी ज़्यादा होती है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, यूथफुलनेस मजबूत महसूस करते हैं ये फूल गोभी खाते हैं तो जवानी जैसी फीलिंग आती हैं। तो 50 के बाद हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बीमारियों की फीलिंग नहीं आए, और इसके लिए हमें आवश्यक ये सामग्रियाँ लेते रहना चाहिए ताकि बीमारियों से बचे रह सकते हैं। धन्यवाद।